ओम शांति। आज 28/1/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। बाबा ने लाडले बच्चों को हीरे जैसा बनने की सेवा की, बच्चों की सेवा की, और ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसे बनाने के लिए कहा। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रूहानी सर्विस कर रहे हो। इन आँखों से कोई मुझे देख नहीं सकते, ऐसा बाप खुद कहते हैं। मैं हूँ ही गुप्त। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। बाप कहते हैं बच्चों को कि मेरे दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। बाबा ने कहा, माया बुद्धि योग तोड़ देती है। नंबरवार 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती है। कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। श्रीमत पर चलते रहें तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते। बाबा ने कहा, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर 21 जन्म के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। बाबा ने कहा, आप मुए तो मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खल्लास। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। धारणा के लिए बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरा जैसे बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2 पर कहा कि सच्ची कमाई करनी और करानी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान में बाबा ने कहा कि जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। स्लोगन में कहा कि निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। पास विद ऑनर यानी आत्मा की उच्चतम स्टेज, अचल अडोल स्थिति। तो पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलते रहेंगे तो आत्मा अपनी उच्चतम स्टेज, हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त कर लेगी। तो कुसंग और माया का तूफानों से अपनी संभाल करो। यानी कुसंग यानी देहभान में नहीं आना। देहभान में देह और देह के संबंध याद आएंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि कुसंग और माया के तूफानों से संभाल करो, यानी अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर सबसे प्रभाव मुक्त रहो। प्रश्न किया बाबा ने, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? तो जो बाबा का ऑक्यूपेशन वही बाबा के बच्चों का ऑक्यूपेशन। तो बाबा ने कहा कि जो बाप ने बच्चों की सेवा की तो बच्चों को भी वही करनी है। उत्तर दिया बाबा ने कि बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की, यानी कर्म बंधन से मुक्त, संस्कारों संकल्पों से प्रभाव मुक्त हीरे जैसा बनाने की सेवा की। तो ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को, यानी आत्मा भाइयों को हीरे जैसा बनाना है।
तो इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो वो हीरे जैसा बन जाएंगे, यानी अपने सत्य स्वरूप को जान जाएंगे, सत्य स्वरूप में आ जाएंगे और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, संस्कारों और संकल्पों से प्रभाव मुक्त हो जाएंगे। तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे तो वो हीरे जैसा बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने कि बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है। उत्तर दिया है कि बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ, अविनाशी कमाई ना। जैसे स्थूल में कमाई करते हैं ऐसे ही यह अविनाशी कमाई है। तो यह संगम युग पर ही बाबा की याद से, परमात्मा की याद से की जाती है। तो तुम सच्ची कमाई करो और कराओ, तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। बाबा ने क्या कहा कि किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं, यानी कर्म बंधन नहीं बनाने हैं किसी से भी। कर्म बंधन बने तो फिर वो सब नीचे खींच लेंगे, है ना। आत्मा को स्थिति नीचे आ जाएगी, उच्चतम स्टेज से डाउन स्टेज पर आ जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें किसी से भी अब उधार लेने का हुक्म नहीं, हिसाब किताब नहीं बनाना, देह भान में नहीं आना। गीत दिया बाबा ने इस पाप की दुनिया से। ओम शांति, ओम शांति बाबा। तो नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बाप बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बराबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। तो जो रूहानी बच्चे हैं वो नंबरवार जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ अनुसार वो जानते हैं। जैसे जैसा जिसका पुरुषार्थ, तो उन्हें यह अनुभूति होती है कि अब इस दुनिया से दूर जा रहे हैं, यानी इस देह भान पांच तत्वों की दुनिया से अब आत्मिक स्थिति में आ रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में। तो स्वीट साइलेंस होम क्या है? आत्माओं का घर, स्वीट होम। तो शांति धाम ही दूर है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं, वह है मूल वतन, यह है स्थूल वतन। तो शांति धाम ही दूर है, यानी अपनी आत्मिक स्थिति में नहीं है तो वह घर जैसे दूर है। तो जहाँ से हम आत्माएं आती हैं तो वह है मूल वतन, और यह क्या है? स्थूल वतन। तो यह पांच तत्वों की दुनिया स्थूल वतन है, तो वह है हम आत्माओं का घर। तो मूल वतन क्या है? हम आत्माओं का घर। वहाँ आत्मा स्टिलनेस में रहती है, शांति में रहती है, साइलेंस में रहती है। तो उस घर में बाप बिगैर तो कोई ले न जा सके। तो उस घर में तो स्वयं परमपिता परमात्मा ही हमें ले जा सकते हैं, और कोई ले जा नहीं सकता। तो पापा कहते हैं कि तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? बाबा ने। तो दूर ले चलने वाले बाप हैं ना, तो कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगिनत हैं। तो हम आत्माएं तो अनगिनत हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा तो एक हैं। तो फिर बाबा कहते कितनों को लेके जाएंगे? तो एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो। पंडा यानी गाइड। तो परमात्मा क्या है? गाइड, जो हमें गाइड बनकर रास्ता दिखाते हैं अपने घर का, अपना सत्य स्वरूप हमें समझाते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, और परमात्मा का और अपना आत्मा का सत्य स्वरूप का ज्ञान लेकर हम बच्चे अपने घर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे। तो जैसे कि मैं पंडा हूँ तो वैसे ही तुम बच्चे, मेरे बच्चे, तुम भी पंडे हो, यानी गाइड हो। तो तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तो तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना भव, यानी बाप को याद करो। तो कहते भी हैं बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले जाओ। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ है रावण राज्य तो कहते हैं इससे दूर ले चलो। यहाँ चैन नहीं, इसका नाम ही है दुखधाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो।
बाप खुद कहते हैं कि मैं हूँ ही गुप्त। तो बाप क्या कहते हैं कि खुद ही कहते हैं कि मैं हूँ ही गुप्त। तो इन आँखों से कोई मुझे देख नहीं सकते, यानी सूक्ष्म आँखों से, तीसरे नेत्र से ही उन्हें देखा जा सकता है, यानी ज्ञान के नेत्रों से। इन आँखों से, स्थूल आँखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाकड़ी रखते हैं, मुझे तो पैर हैं ही नहीं, तो तुमको माथा टेकना पड़े, जो तुमको माथा टेकना पड़े। बाबा कहते मेरे तो पैर ही नहीं कि जहाँ तुम्हें माथा टेकना पड़े। तो जो कृष्ण के मंदिर में, तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों। तो यानी बाप ही बच्चों को कह सकते हैं कि लाडले बच्चे, और आत्मा तो आत्मा को क्या कहेगी, भाई। तो मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, बस और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप ही हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है, मनुष्य को हीरे जैसा कैसा बनाए। तो अविनाशी गुण धारण करके, शक्तियाँ धारण करके हीरे जैसा बनना है। तो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक कल्प की संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। तो बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है, खोजों के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरो में वजन किया था, नेहरू को सोने से वजन किया था। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे, बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। यानी ये जो स्थूल कहानियाँ हैं स्थूल वतन की, तो इसमें ये वजन किया, नेहरू को सोने से वजन किया, या गुरु आगा खां को सोने से, चांदी से, हीरो से वजन किया। लेकिन इसमें सोने जैसा, हीरे जैसा बनाने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन बाबा हमें अविनाशी ज्ञान देकर हीरे जैसा बनाते हैं। तो बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, उनको तुम किस में वजन करेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। तो तुम हीरे आदि क्या करेंगे, तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। बाबा अपने बच्चों की महिमा कर रहे हैं कि तुम बच्चे तो सच्ची कमाई करते हो, ज्ञान धारण कर कर, अविनाशी ज्ञान धारण करके सच्ची कमाई कर रहे हैं। तो तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भर कर देना पड़े। तो बाबा उधार लेने के लिए मना करते हैं कि उधार नहीं लेना है किसी से भी, नहीं तो फिर 21 जन्म के लिए भर कर देना पड़ेगा। उधार लेना यानी किसी भी जो देह भान में है उनसे अगर कोई भी उधार लिया, उनसे कोई लेन देन किया, तो 21 जन्म के लिए उसको भर कर फिर देना पड़ेगा। तो तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो ख़त्म हो जाने वाली है। तो यह क्या है, झूठी कमाई जो कि विनाश को पाएगी और ख़त्म हो जाने वाली है। तो बाबा ने देखा यह तो कौड़ियाँ हैं, हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर यह कौड़ियाँ क्या करेंगे, क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लें। खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे पहला नंबर वह पा लेते हैं। तो बाबा तो शराब भी कहते हैं ना, शराब यानी जो हीरे जवाहरात का काम करते हैं भी कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीज़ें एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीज़ें घरनीकोर को देते हैं। घरनीकोर कोई ऐसी पोस्ट है या ऐसा कोई एक पद है जिसको पुरानी चीज़ें दे देते हैं। अगर कोई मरता है तो उसे वो चीज़ें, उसकी पुरानी चीज़ें उसको दे देते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुमसे लेता क्या हूँ, है ना। तो बाप हम भी कह रहे हैं कि मैं तुमसे क्या लेता हूँ। यह सैंपल देखो, द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियाँ हो। तो हम सब आत्माएं क्या हैं, द्रौपदियाँ हैं। तो बहुत पुकारती हैं बाबा हमें नग्न होने से बचाओ,
बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ, तो यानी विकर्मों में मत फंसो। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फ़क्र होना चाहिए, बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं। याद उनको करना है। यह बाबा ब्रह्मा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मुझे याद करना नहीं है, मुझे याद करने से नहीं तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं है। तुम्हें कौन सिखाते हैं? शिव बाबा। तो वह हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। तो अभी ब्रह्मा बाबा अभी भी अपने साकार रूप में नहीं, आकार रूप में, सूक्ष्म रूप में हम सब को सिखलाते हैं। तो बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में भल कोई देवता भी भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। तो बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था। ये याद क्यों आते हैं? यानी ब्रह्मा बाबा अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने आप को चमाट मारता था कि यह याद क्यों आते हैं। तो जो वो दुकान धंधे की तरफ जो बुद्धि भागती थी तो कि ये क्यों याद आ रहे हैं। तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है, गुस्सा लगता है, तो माया बुद्धि योग तोड़ देती है। तो बुद्धि से कुछ भी कर्म करते हुए बुद्धि परमात्मा की तरफ रखनी है। अगर बुद्धि योग माया तोड़ देती है तो अपने आप की चेकिंग करनी है। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं, बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं, तो बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं। यह मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना, तो शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम तो कुछ करते हो, वह तुम्हारे ही काम में आता है। तो यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। तो मकान बच्चे ही बनाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे तो कोई दरकार नहीं है कि ना मुझे मकान चाहिए, ना कोई सोना चांदी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो यह तुम बच्चे ही बनाते हैं, तुम्हारे लिए ही बनाते हैं। तो अपने रहने के लिए तुम बच्चे ही बनाते हैं। तो हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहें, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है, जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है, कि मैं दाता हूँ। बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूँ। हमको भी अपने साथ रखो, जितना आपके नज़दीक होंगे उतना अच्छा है। तो जिन बच्चों का परमात्मा से प्यार है तो वो क्या कहते हैं कि बाप दादा नहीं रहते तो मैं भी क्यों रहूं। तो हमको भी साथ रखो, जितना आपके नज़दीक होंगे उतना अच्छा है। तो बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे जो सुखधाम में उच्च पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। तो भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। यह है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, तो रावण राज्य होता ही है आधा कल्प बाद। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, नई बात नहीं। तुम प्रदर्शनियाँ करते हो, कितने ढेर आते हैं, प्रजा तो बहुत बनेगी। हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है। प्रजा बन जाए वह भी अच्छा। अभी है ही क़यामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। 8 की माला जो बनी हुई है वह है पास विद ऑनर्स की। बाबा कहते हैं कि जो 8 की माला बनती है वो उसमें आत्मा जो है वो पास विद ऑनर्स हैं,
यानी उनकी एक्यूरेट आत्मिक स्थिति हायर स्टेज पर है, उच्चतम स्टेज पर है। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं। पापा ने क्या कहा कि 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं। तो 8 आत्माएं, जो श्रेष्ठ आत्माएं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं, वही नंबर 1 में आती हैं, जिनको जरा भी सज़ा नहीं मिलती। उनको जरा भी सज़ा नहीं मिलती। धर्मराज की जो आत्माओं को सज़ा मिलती है विकर्मों की, तो वो एकदम बिल्कुल श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनका कोई भी विकर्म शेष नहीं। तो वो आत्माएं बिल्कुल एक आत्मिक स्थिति में रहकर अपना सब कर्म बंधन चुक्त करके जाती हैं, तो उनका जरा भी सज़ा नहीं मिलती है, कर्मातीत अवस्था को पा लेती हैं। तो फिर है 108, उसके बाद आता है 108 का नंबर। तो नंबर वार तो कहेंगे ना, तो यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। यानी सबसे पहले 8 आत्माएं, फिर उसके बाद 108। तो जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते हैं। ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहें। तो जो श्रीमत पर यथार्थ रीति चलते रहेंगे, तो वो बाबा कहते हैं कि ये मार्जिन है कि पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है, तो यह उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है। तो यह लास्ट टाइम तक पेपर आते रहेंगे, माया उलझाती रहेगी। तो बाबा कहते हैं यह उतराई और चढ़ाई सबके आगे आती ही है। तो यह कमाई है, कभी बहुत खुशी में रहेंगे तो कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है। तो माया भी अपना अटैक करती है, वह अपनी तरफ खींचती है। तो माया का तूफान और कुसंग पीछे हटा देता है, तो खुशी गुम हो जाती है। तो यानी जो खुद पुरुषार्थ नहीं करते, तो वो दूसरी आत्माओं को भी पीछे ले आते हैं। अगर उनका संग किया तो खुद भी पीछे आ जाएंगे, तो खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। जो संग है वो तार देता है, यानी ऊंची पद पर पहुंचा देता है, लेकिन कुसंग जो है वो डुबो देता है। तो अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे। तो रावण का संग, विकर्मों का संग क्या है, बोरे, डुबो देता है। और राम का संग यानी परमात्मा का संग तार देता है ना, उच्चतम स्थिति में पहुंचा देता है। तो रावण की मत से ऐसे बने हैं। और देवताओं भी वाम मार्ग में जाते हैं, तो देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं। यह निशानी है वाम मार्ग में जाने की। तो भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही है रावण राज्य। तो भारत में ही परमात्मा आते हैं, तो यहीं पर बनता है राम राज्य, और यहीं पर सबसे पहले क्या आता है, रावण राज्य। तो रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। यह खेल है, यह नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है, तो यह मुरली जब चली होगी उस समय की बात है। तो बाबा इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम यह सर्विस भी कर सकते हो। बाबा कहते हैं अपनी सर्विस भी करते रहो, लेकिन ये जो परमात्मा की सर्विस है, सेवा है, वो भी कर सकते हो। तो पेशेंट को भी यह ज्ञान सुनाती रहो। तो जो तुम्हारे पास पेशेंट आते हैं, तो उनको भी ज्ञान सुनाती रहो। तो बाप के याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। तो योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। यानी ज्ञान और योग का कॉम्बिनेशन है, तो इसी से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने यानी ज्ञान को जानने से वेल्थ मिलती है, और सेवा से हैप्पीनेस। तो तुम तो बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुतों का कल्याण करेगी,
तो उस नर्स को बाबा कह रहे हैं पैसा भी जो भी मिलेगा तो वह इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। तो वास्तव में तुम भी सब नर्सेज हो ना। छीछी गंदे मनुष्य को देवता बनाना यह नर्स समान सेवा हुई ना। तो जो नर्स का काम होता है वो बीमार को ठीक कर देती है। तो इसी तरह से रूहानी सेवा में भी बाबा कहते हैं आप सब भी नर्सेज हो, तो जो पतित से पावन बना देते हैं। तो बाप भी कहते हैं मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की यह सेवा करो। तो जो मन से, अपने संस्कारों से, अपने कर्मों से रोगी हैं, विकारों में फंसे हुए हैं, तो बाबा कहते कि उनकी सेवा करो और तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हों तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आ पड़े। तुम करके देखो। तो यानी करण करावनहार कौन है? परमात्मा है ना। तो हम बच्चे क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ बादल आते हैं रिफ़्रेश होने, तो बच्चे मधुबन में जाते हैं रिफ़्रेश होने के लिए। तो फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ़्रेश करेंगे, यानी ज्ञान दूसरों बच्चों आत्माओं को सुनाएंगे तो उन्हें भी रिफ़्रेश करेंगे। तो कई बच्चों को यह भी पता नहीं रहता कि बरसात कहाँ से आती है। तो कई बच्चों को यह नहीं पता होता कि बरसात कहाँ से आती है, यानी ज्ञान कहाँ से आता है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं ना। तो शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं यह फिर भी होगा, ड्रामा में नूंद है। तो हम किसकी गिलानी नहीं करते हैं, यह तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। तो यहाँ किसी की भी गिलानी करने की बात नहीं है, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है और ड्रामा एक्यूरेट है। तो समझाया जाता है कि यह भक्ति मार्ग है। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तो तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। अब क्योंकि नई दुनिया बन रही है, नई दुनिया में जाना है, सतयुग में जाना है, तो पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाबा कहते कि आप मुए मर गई दुनिया। अगर आप मर गए तो दुनिया का क्या हुआ क्या नहीं। तो जैसे कि दुनिया भी सारी मर गई, तो आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खल्लास। जब आत्मा ही शरीर से निकल गई, इस 5 तत्वों की दुनिया से चली गई, तो फिर यह दुनिया भी जैसे खल्लास। तो बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं, तो कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा, है ना। तो स्कूल में भी ऐसा देखा है कि एक बैरिस्टर है वह तो लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन एक बैरिस्टर है जिसका काम नहीं चलता है, तो उसको जैसे पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। तो पढ़ाई पर सारा मदार है। तो यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। तो इसी तरह से बच्चों को भी जो ज्ञान में है, ज्ञान में है तो ज्ञान को धारण करना है, ज्ञान को अपने प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ करना है, तब वह अपनी बनती है। तो यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। स्वदर्शन चक्रधारी यानी स्वयं का ही दर्शन, कैसे आदि मध्य अंत में आत्मा आती है और तीनों कालों का ज्ञान। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। तो अभी इस सारे झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था है। जड़ जड़ीभूत अवस्था यानी तमो प्रधानता में आ चुका है सारा कुछ। तो फाउंडेशन है नहीं, फाउंडेशन है ही नहीं, ख़त्म हो चुका सब कुछ, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, थुर था, वह अभी है नहीं। तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं, तो विकारी हो चुके हैं, तमो प्रधानता में आ चुके हैं। तो धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। तो मनुष्य किसको सदगति दे नहीं सकते, और जब मनुष्य मनुष्य को सदगति नहीं दे सकता, वह कौन देगा? परमात्मा। तो बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं, तो तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। कहाँ? स्वर्ग में अकाले मृत्यु नहीं होती और वहाँ पर सदा सुख है।
तो फलाना मर गया यह अक्षर वहाँ होता नहीं। तो वहाँ अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा जाता है। जैसे कि सर्प का मिसाल देते हैं कि सर्प अपनी खाल छोड़ देता है अपनी इच्छा से। तो ऐसे ही सतयुग में भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं। उसके भी पहले से ही पता होता है कि कौन से शरीर में जाना है आत्मा ने। तो वहाँ पर यह अक्षर है नहीं कि फलाना मर गया, अकाल मृत्यु वहाँ पर नहीं होती। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। तो किसको साक्षात्कार भी हो सकता है? साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। पढ़ने बगैर थोड़े ही बैरिस्टर बन जाएंगे। तो स्थूल जो पढ़ाई है उसमें भी पढ़ना तो पड़ेगा, तभी कोई पद मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी रूहानी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, तभी तभी ही कोई एम ऑब्जेक्ट को पा सकेंगे। तो ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हो गए। तो साक्षात्कार होने से कोई प्राप्ति नहीं है। जैसे किसी का भावना होती है, कल की मुरली में भी बाबा ने बताया कि जैसे किसी की भावना होती है तो उसको वैसा फल मिल जाता है। किसी ने साक्षात्कार की भावना रखी कि मुझे साक्षात्कार हो जाए मेरे इष्ट का, और उसे हो गया, तो वह उसी में ही अल्पकाल के खुश में ही खुश हो जाए कि मुझे तो साक्षात्कार हो गया, मैं तो मुक्त हो गया ना। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हो गए, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ तो ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई। तो मीरा का एग्जाम्पल है कि उसे साक्षात्कार होता था कृष्ण का। तो ऐसा नहीं कि अगर उसे साक्षात्कार हुए तो कि वह कृष्णपुरी में चली गई। नौदा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर है नौदा याद। तो सन्यासी फिर ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी बन जाते हैं। जो सन्यासी हैं ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी, यानी आत्माओं के रहने के स्थान से ही लगन लगा लेते हैं, तो वो ब्रह्म ज्ञानी या तत्वज्ञानी तो बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है, तो ब्रह्म में लीन होना यानी परमात्मा के आम आत्माओं का रहने का स्थान, तो उसी में ही लीन हो जाते हैं। उसे ही समझते हैं कि ये परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को तो जानते ही नहीं, उससे कोई वार्तालाप नहीं, उससे कोई परिचय नहीं। तो परमात्मा से लगन नहीं लगाते। वो ब्रह्म, वहाँ रहने की जगह, आत्माओं के रहने की जगह जो ब्रह्म है उसी में लीन हो जाते। तो अब आप समझाते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर। बाबा ने कहा कि अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए ये जो कर्म बंधन है वो तो उसके लिए तो निर्वाह करना ही है, लेकिन अपने आप को ट्रस्टी समझकर कि मैं ट्रस्टी हूँ, करण करावनहार बाबा करवा रहे हैं, तो ऊंच पद मिलेगा। फिर ममत्व मिट जाएगा, उससे ममत्व नहीं। तो यह बाबा लेकर क्या करेंगे? बाबा कहते कि मैं ये सब लेकर क्या करूँगा, मेरा तो शरीर ही नहीं, मैं क्या लेकर करूँगा, इसने तो सब कुछ छोड़ा ना। तो ब्रह्मा बाबा ने भी सब कुछ छोड़ दिया। तो घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। यह मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी? तो ये बाबा आबू रोड के बारे में, मधुबन के बारे में बता रहे हैं। तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। अभी क्योंकि किसी भी आत्मा को अपना सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो उन्हें यह ज्ञान भी गुप्त है, और सब बच्चों का जो पुरुषार्थ है वह भी गुप्त है। तो अभी बाबा कहते हैं कि यह सभी किसी को प्रभाव में नहीं आएगा, यह बाद में लास्ट में प्रभाव में आएगा। तो अभी नहीं, पाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। बाबा कहते हैं कि ऐसे याद का अभ्यास करते रहना है जिससे कि सारे विक्रम पाप जो 63 जन्मों से सिर पर बोझा है तो वह कट जाए, वह ख़त्म हो जाए। तो और ऐसी याद में ही शरीर छोड़ना है। तो सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे
एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। तो शरीर सतयुग में तो अनुभूति होगी, पहले ही अनुभव होगा, पता होगा कि ये शरीर छोड़कर कौन से शरीर में जा रहे हैं, और पहले ही पता होगा। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे, एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। तो यानी खुशी खुशी वहाँ पर शरीर छोड़ेंगे, वहाँ रोना पीटना नहीं होता। तो यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फ़र्क है ना। तो यह सब बातें नोट करनी है और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। तो यहाँ क्या है, देह में फंसी हुई है, 5 तत्वों में आत्मा फंसी हुई है, देह अभिमान में है, देह भान में है। देह अभिमान कितना रहता है, फ़र्क है ना। तो सतयुग में देह भान में देह अभिमान नहीं है वहाँ पर, तो इसीलिए वहाँ पर दुख नहीं है, दुख दर्द नहीं है। यहाँ पर है क्योंकि ये 5 तत्वों के शरीर में आत्मा फंसी पड़ी है, तो इसे ही अपना समझती है, इसीलिए दुख और दर्द है। तो यह फ़र्क है। तो यह सब बातें नोट करनी है और करानी है, और उनको भी आप समान हीरे जैसा बनाना, यानी आत्मिक स्मृति याद करानी है। तो बाबा कहते जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, यह बाप समझाते हैं। यह कोई साधु महात्मा नहीं है। बाबा कहते कि यह बाप समझाते, परमात्मा स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है ना, स्वयं समझाते हैं। ये कोई साधु महात्मा नहीं है। साधु महात्मा तो जीवन मरण में आते हैं, वे देह भान में होते हैं, 5 तत्वों की दुनिया में होते हैं। लेकिन परमात्मा इस देह भान में, देह में नहीं आते, उनकी देह ही नहीं है। वह शरीर का आधार लेकर हम बच्चों को समझाने आते हैं। वह निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं। और साधु महात्मा है, वो जीवन मरण में आते हैं, वह परमात्मा नहीं है। यह ज्ञान बड़े मज़े का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। यह ज्ञान सच में बहुत मज़े का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। जैसे जैसे स्मृति आती है तो अपने आप की, तो बहुत मज़े का है। अपनी स्मृति, जब किसी को अपनी स्मृति आ जाए तो उसे कितना कितना सुंदर एहसास होता है। तो ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही, ऐसे नहीं कि ज्ञान सुना और उसको यहाँ का यहीं रह गया। बाहर निकले, जैसे क्लास लगाई और बाहर निकले तो फिर वहीं के वहीं, है ना। तो अल्पकाल का ही ज्ञान हुआ, ऐसे नहीं कि सुना और फिर छोड़ दिया। तो गीत में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले जाओ। तो तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। तो परमात्मा ही आकर समझाते। तो कोई तो राजदार ऐसा होना चाहिए कि जिसे सब कुछ पता है, तो वो कौन है, परमपिता परमात्मा। वही आकर हम बच्चों को समझाते, क्योंकि हम आत्माएं भूल चुके हैं, अपने शरीर को ही अपना आप समझ लिया। तो बाप समझाते हैं तब हमें समझ आया। बाबा कहते हैं अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, यानी अलबेले नहीं होना। पढ़ाई अच्छी रीति से, सहज रीति से पढ़ाई करनी है, रोज करनी है, मुरली रोज सुननी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, अपना दर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी, यानी आप भी आत्मिक स्मृति में रहना है और दूसरों को भी आत्मिक स्मृति दिलानी है। नंबर 2 बाबा ने कहा सच्ची कमाई करनी और करानी है। तो सच्ची कमाई क्या है, परमात्मा का ज्ञान, उसे धारण करना है और दूसरों को भी कराना है। तो अपनी पुरानी चीज़ें, सब चीज़ें एक्सचेंज करनी है। तो जो 63 जन्मों से इतने विकारों में फंसी हुई थी आत्मा,
तो उन सबको एक्सचेंज करके दैवीय गुण धारण करने हैं। तो कुसंग से अपनी संभाल करनी है, तो कुसंग में नहीं फंसना है, संग में, परमात्मा के संग में ही रहना है। वरदान दिया बाबा ने, जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने आज। जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। तो क्या कहा बाबा ने, सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है। क्यों? क्योंकि हमारी आँखों में कौन रहते हैं? परमात्मा। तो हमारी आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है। तो जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। तो फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी, यानी करेंगे तो परमात्मा, लेकिन हम आत्माएं उनके सामने मूर्त, दर्शनीय मूर्त की तरह सामने आएंगी। तो नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे। आँखों का मलना और संकल्पों का गुटखा या झुटका खाना बंद करो, है ना। आँखों का मलना और संकल्पों का गुटखा यानी अपनी स्मृति में रहना, विस्मृति नहीं होना। तो संकल्पों का झुटका और गुटखा खाएंगे तो अटल अडोल नहीं रह सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जब आँखों का मलना और संकल्पों का गुटखा झुटका खाना बंद करेंगे, यानी विस्मृति बंद करेंगे, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल स्वभाव, निर्मल यानी कोई भी मैलापन ना हो स्वभाव में, और निर्माणता यानी कंस्ट्रक्टिव। तो निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन मना भव यानी मन को भी परमात्मा को समर्पण कर दो। तो इस मंत्र से प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना। एकाग्र होना यही एकांत है। एक की याद में, अटल अडोल अचल, एक की याद में। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। तो सभी आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तो कोई भी आकर्षण ना, बाहरी आकर्षण कोई ना हो, अंतर्मुख होकर मनसा सेवा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।